ये मजलिस सजाई है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, MNA MPA या काउंसलर साहिबान की मदाखलत के बगैर किया, और ये एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें कंसेंसस है, इत्तफाक राय है। इत्तफाक राय से ये तंजीम बनी है। इत्तफाक राय के बगैर असेंबली का एक हल्का नहीं चलता, और बाज़ लोग कहते हैं कि उसके बगैर मुल्क चलाएंगे। मैं बुनियादी तौर पे, मेरी ये जो गुफ्तगू है आज, इसके 2-3 हिस्से हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा लंबा ना करूँ, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। बतौर जमात के ओहदेदार के ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप जमात के लिए वोट मांगते रहें। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप एक आम आदमी के मसले के साथ अपने आप को लिंक करें। गलियों के मसाइल, गलियों में मुश्किलात लोगों की, जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ खड़े होने की बात, ख़वातीन के, ख़ास तौर पे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात, लोगों को मुकामी गुंडागर्दी से निजात दिलाने की बात, लोगों को उनकी गली में, उनके घर में इंसाफ का काम, ये सारा काम एक सियासी कारकुन का काम है। क्योंकि आप तन्हा नहीं होते, आपके साथ पूरी जमात की ताकत होती है, आपके साथ आपके मुंतखब मेंबरान होते हैं, वो काउंसलर्स हों, वो अराकीन सूबाई असम्बली हों, वो अराकीन कौमी असम्बली हों। हम लोग हुकूमतों में हों या हुकूमतों में ना हों, लेकिन हमारी एक से है, हमारी एक आवाज़ है। उस आवाज़ को आम आदमी के हक में इस्तेमाल करना है। उस आवाज़ को, उस ताकत को, उस इत्तेहाद को एक कॉमन मैन के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत मसाइल हैं गलियों में, बहुत मुश्किलात हैं आम आदमी की ज़िंदगी में। बुनियादी बात यह है कि इन 75-76 सालों में रियासत एक आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकी। कोई शोबा आप उठा के देख लें, इंसाफ का बोलबाला नहीं है। तो फिर ये सियासी कारकुन की जिम्मेदारी है, ये जमाती ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए अपना रोल प्ले करें। इस हल्का इंतखाब के अंदर आप जानते हैं, हम बदमाशों से वोट नहीं लेते, हम भत्ताखोरों को साथ नहीं मिलने देते, हम कब्जा ग्रुपों से अपने आप को दूर रखते हैं। मैंने सारी जिंदगी 2 नंबर लोगों को करीब नहीं आने दिया, और यही काम मेरे इन साथियों का है जो साथ बैठे हैं मेरे सारे। आप गवाह हैं कि जब कभी भी हम हुकूमत में आते हैं, हम इनफरादी फायदे की बात नहीं करते, हम इज्तिमाई फायदे की बात करते हैं, हम अदारों को ठीक करने की बात करते हैं। इस हल्के में आपने 40 नए स्कूल बनाए, आपने यहाँ लड़कियों और लड़कों के कॉलेजेस बनवाए, आपने पार्क्स बनवाए, आपने गलियां सड़कें तो बनाई, अंडरपास बनाए, आपने लोगों के मसाइल को हल किया। यही वजह है कि मैं तो एक आम सियासी कारकुन हूँ। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का कहर था, एक तरफ जानिबदार अदलिया के नजरिया जरूरत के फैसले थे, सामने जेल नजर आ रही थी। मेरे मद्दे मुकाबल जनाब इमरान खान, उनको प्रोजेक्ट इमरान के तहत बादशाह बनाया जा रहा था, मुझे जेल भेजा जा रहा था, मेरे भाई को जेल भेजा जा रहा था। लेकिन आपने, इस हल्के के लोगों ने सियासी शऊर का मुजाहरा किया, और आपने इक्तदार को और चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया, और तमाम तर साजिशों के बावजूद इस हल्के के अंदर आपने मुझे कामयाब किया। असल में मैं कामयाब नहीं था, असल में आइन, इंसाफ, कानून और जमहूर की हुक्मरानी का आपने साथ दिया। आपने सिर्फ नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया, हमें गिराने के लिए मियां नवाज शरीफ को जानबूझकर जेल में डाला गया। वो कोई फैसला था? वो क्या फैसला था जो अकामा की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया? वो साजिश थी, फैसला नहीं था। ऐसे फैसले इस मुल्क की तारीख में जस्टिस मुनीर से शुरू हुए, खत्म नहीं हुए। उनकी बदरू
मुसलसल सफर कर रही है, उस बदरू की तदफीन जरूरी है। उसके बाद इस मुल्क में एक तमाशा लगाया गया है, जब एक्सटेंशन का टाइम आता है, 22 करोड़ का न्यूक्लियर स्टेट ये मुल्क है, इसको आप दाव पे लगा देते हैं, फिर धरने करवाए जाते हैं, मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाती है। ये इस मुल्क में बार बार हुआ है। ये जो आज हो गया है, इसका जिम्मेदार इमरान तो है ही है, पर वो अकेला नहीं है। इसका जिम्मेदार साकिब निसार तो है, अकेला नहीं है। उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, फौज के जर्नैल भी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो भी अकेले नहीं है। ये ज्यादती का तसलसल है। आजादी मिली, पाकिस्तानियों को आजादी मिली, कागजों में आजादी मिली है। ये आजादी है, आजादी नहीं दी गई। ये जो आज आम आदमी भूखा मर रहा है, ये जो रोज प्राइस बढ़ जाती है, ये तबाही के ताबूत में जो कील ठोंके गए हैं, इमरान खान का प्रोजेक्ट आखिरी कील था। ये नहीं हो सकता कि हम सच बोलने से बाज आ जाएं। अगर सच नहीं बोलना, फिर ये काम नहीं करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। हुकूमतें आती जाती रहती है। हुकूमतें क्या होती हैं? कभी आप जेल में, कभी आप सड़क पे, कभी आप हुकूमत में, पर कोई हुकूमत करने तो दे, कोई चलने तो दे। चलने नहीं दिया जाता। फिर कहते हैं जी 40 साल सियासतदान इक़्तिदार में रहे हैं। कौन से 40 साल गिने? अयूब खान वो जमहूरियत के अदवार नहीं थे, याह्या खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, और वहां भी ब्रेक नहीं लगी। जब एक्सटेंशन की बात आई, नकाब पोश मार्शल सामने आ गया। यही सच है, मुल्क तो चलने ही नहीं दिया। और फिर वो जजेस जो सिफारिशों पे लगे, जो मेरिट पे ना लगे, जिनके चेंबर के लड़कों को फिर उसके बाद आगे लाया जाए, वो मेरिट पर आते हैं। इसलिए यह निजाम अदल नहीं चल सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से बावाज़ बुलंद कहना चाहता हूं, यह निजाम अदल मुल्क को इंसाफ नहीं दे सकता। इस निजाम अदल को बदलना पड़ेगा। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। इसी तरह कोई अदारा अगर आइन से बालातर होगा तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। करना होगा, आइन बालातर नहीं हो सका। जो जमहूरियत मिली वो रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की गई, जमहूरियत को जंजीरें डाली गई। इस इमरान से हमारी शिकायत क्या है? शिकायतें तो बहुत हैं। सबसे बड़ी शिकायत एक ही है कि जो बात ठोकरें खा के, दर बदर होके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? जब सबको समझ आ गई तो तुम इनको अवेलेबल हो गए साजिश करने के लिए, क्योंकि तुम्हें वजीर आजम बनना था। तुम किसी की टांग काटना चाहते थे, किसी का सर काटना चाहते थे, किसी का मुंह काला करना चाहते थे। अब वो गंध खुलकर सामने आ रहा है। वो आना ही आना था एक दिन। साजिश कभी छुपी नहीं रहती। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं आज आपके सामने और इस मीडिया के जरिए मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान की सियासी जमातों का, जमहूरी जमातों का, जितनी भी जमहूरियम है, उनका मुकदमा पेश कर रहा हूं। हमें जब मौका मिले, नवाज शरीफ को जब मौका मिला, नवाज शरीफ तो बावाज़े तो लाउड नहीं है, वो तो भड़क नहीं लगाता, वो तो धीमे लहजे में बात करने वाला सियासतदान है। तो जब न्यूक्लियर का फैसला आया तो वो फैसला इसलिए कर गया, नवाज शरीफ के 2/3 अक्सरियत दी थी कौम ने, बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगी, महंगाई बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान जिंदा रहा और पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हुआ। वो फैसला यकीनन रियासती अदारे साथ खड़े थे, लेकिन पार्लियामेंट की ताकत साथ थी, कौम साथ थी, पूरी कौम ने भुगता। लेकिन पाकिस्तान का जो दुश्मन, 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, उसका रास्ता रुक गया। फिर आप जदीद पाकिस्तान को देखें, ये मोबाइल फोन, इनकी टेक्नोलॉजी कौन लाया? नवाज शरीफ लाया। ऑप्टिक फाइबर कौन लाया? नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत लेके आई। ये जितने एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे के सारे PMLN के दौर में बने। आपकी मोटरवे कल्चर, एक मोटरवे नहीं, मोटरवेज,
हमने बनाई यहां पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट। क्या कुछ नहीं किया। ना चलने देने के बावजूद 2 साल बाद साजिश शुरू, साल बाद साजिश शुरू। जब हम 13 के अंदर आए, 14 में धरने दिलवाए गए, क्योंकि एक्सटेंशन का मसला था। परवेज मुशर्रफ को सजा नहीं होने देनी थी, उसकी इजाजत नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ को उसका ट्रायल ना हो। और जितनी जमहूरियत इस मुल्क में थी हमें अच्छे से पता है, जो हो रहा था हमारे साथ, हम उसके गवाह भी हैं और भुगता भी है। एक एक तकरीर पे सजा होती थी, एक एक जुमले पे सजा होती थी। सुबह बयान देते थे, शाम को पैगाम आता था, तकड़े हो जाओ, तुम्हारे कारोबार तबाह कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। तबाह करने वाला या आबाद करने वाला अल्लाह है। वो जो धमकियां देते थे, एक एक करके तारीख के कूड़ादान में चले गए हैं। कख बाकी नहीं बचा किसी का। डिक्टेटरों की कब्र पे कोई नहीं जाता, आमरों की कब्रों पे भी कोई नहीं जाता, फिर भी कोई सबक नहीं सीखता। मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून का जुर्म क्या है। जुर्म यह है कि आपका लीडर ऊंची आवाज में बात तो नहीं करता, भड़क तो नहीं लगाता, लेकिन सर नहीं झुकाता, मानता नहीं बात, डिक्टेशन नहीं लेता, ना आलमी साम्राज्य के आगे लेटता है, ना पाकिस्तान के ताकतवरों के सामने सर झुकाता है। एक्सटेंशन का मामला हो तो खड़ा हो जाता है, कहता है ये नहीं होने दूंगा। ये जुर्म है। अवाम की हुक्मरानी किधर है? अवाम को हुक्मरानी क्यों नहीं करने दी गई? वोट के फैसलों को क्यों नहीं माना गया? क्या पाकिस्तान वोट के जरिए नहीं बना था? पाकिस्तान वोट के जरिए बना था। कौन सा वादा पाकिस्तानियों के साथ पूरा होने दिया गया है जो पाकिस्तान बनाते वक्त किया गया था? आज लोग सवाल उठाने लगे। मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मेरी नौकरी पक्की हो जाए, और ये जो मरियम नवाज साहबा ने बात की है एज की, मैं इसकी शहादत देता हूं कि वो ठीक कह रही है। मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूं। यही है वो जो चाहते थे कि 68 इयर्स की एज हो जाए। हमें पैगाम दिए गए, मुझे भी पैगाम दिया गया कि अपनी पार्टी लीडरशिप को कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ा दें, ताकि खोसा साहब जो थे वो कंटिन्यू करें बतौर चीफ जस्टिस के। फिर बात नहीं बनी, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन का फड्डा डाला गया। हम जेलों में थे, हमें पता नहीं है हमें जेलों में क्या पैगाम आते थे। हमें जेलों से निकाल के हमसे जब आप बातें करते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, चीफ मिनिस्टर बन जाएं, मर्जी के वजीर बना लें, वो किरदार यही है। नाम नहीं हम लेते, ज्यादा आग लग जाएगी, लेकिन मकाफात अमल से कोई नहीं बचता। ये अदालत तो छोटी अदालत है, उस अदालत से कैसे बचेंगे? एक साहब हैं आजकल, वो माजरत करते हैं लोगों से, वो माजरत करते हैं लोगों से। अच्छी बात है, माजरत करते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की, इस माजरत का फायदा नहीं है। आपके फैसलों ने पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिला दी हैं, इस माजरत का क्या फायदा? जाएं जाके अल्लाह ताला से माफी मांगे और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों से माफी मांगे। उसके लिए कोई तैयार नहीं है, पब्लिकली अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर बात कैसे बनेगी? मैं ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं। आज कहते हैं जी इलेक्शन करा दो, बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शन, अच्छी बात है। ये इंसाफ है, इंसाफ के फैसले हैं कि आपके वोट गिने भी नहीं जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। भाई आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप आइन को रीराइट कर दें? अगर आइन आपने लिखना है तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें, फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फिर लोग बैठ के कलमों से अपने फैसले कर लें। हम इस निजाम को नहीं मानते भाई, हम नहीं मानेंगे। कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हम नहीं मानेंगे। और क्या कीमत है? जाने दे दी, यतीमियां देख ली, कारोबार बर्बाद हो गए, टीनेजर थे जब आए थे, बूढ़े हो गए, जेलें भुगत ली, इससे आगे क्या है मुझे बताएं। और ये शख्स कहता है कि तुमने किया क्या है? तुमने क्या किया है?
हम तो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है। हमने तो जमहूरियत और आइन के लिए जंगे नहीं है। कौन सी हुकूमत है जिसमें हम जेल में नहीं भेजे गए? कौन सी कीमत अदा नहीं की है? तुमने कौन सी कीमत अदा की है? तुम बताओ। तुम्हें तो प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया था, 2010 में बना था, 11 में लॉन्चिंग हो गई थी और 21 के अंदर फारिग हो गया था। 10 साल प्रोजेक्ट चलता रहा। तुम तो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो, तुम उसके बेनिफिशियरी हो। जिन्होंने गलतियां, हमने भी गलतियां की, पीपल्स पार्टी ने भी की। एक एक बार तो सब ने फैज याब हुए हैं सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट से। ये बार बार होना चाहता है। इसकी क्या लड़ाई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से? और गिला तो हमें होना चाहिए जिन्होंने कीमत अदा की है। और मार रहा है, हम नहीं चीखें मार रहे, हमने कोई चीख नहीं मारी। हम जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। हमारे घर वाले उस तरीके से धाड़े नहीं मारते, हम रोते नहीं हैं। हम सारे भुगत आए हैं इसको, पूरे पूरे खानदान। कोई भी नहीं रोया। 2.5 दिन में रो पड़े हो, 2-2 घंटे में रो पड़ते हो। ये तुम नहीं बोए हुए हैं सारे कांटे। तुमने पार्लियामेंट को कमजोर किया। जब 2014 में तुम ताहिरुल कादरी के साथ मिलके और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहलकारों के साथ मिलके तुम बार धरना दे रहे थे और जावेद हाशमी सच बता रहा था, तुम पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे। नहीं, तुम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। नहीं, तुम आइन के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तुमने कमजोर किया हमें। तुमने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि जब कोई ताकतवर हाथ उठाए तुम उसके हाथ को रोकें। तुमने डिफेंसिव किया, डिफाई पोजीशन में लाके खड़ा किया सारी सियासी बरादरी को। तुमने सबको कह दिया कि चोर है। हम कैसे चोर हैं? खरबों रुपए के मंसूबे लगे हैं यहाँ पे। किसी एक मंसूबे के अंदर 8 साल मुशर्रफ के, 4 साल इमरान के, 12 साल अपोजिशन के, मार्शल लॉ के 12 साल। क्यों कोई जुर्म साबित नहीं हुआ? जुर्म क्या था? बेटे से तनख्वाह लेनी थी, नहीं ली। शर्म नहीं आती? फिटे मुंह कहना चाहिए इस मौके पर। यह मिला बीच में से कोई मोटरवे, कोई स्कैम तो उठाते। स्कैम था कोई नहीं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं, करप्शन कहां हुई है बताएं? सारी उस वक्त अदलिया आपके साथ थी, मेजॉरिटी। चीफ जस्टिस साहिबान आपके साथ खड़े थे। एस्टेब्लिशमेंट की ताकत आपके साथ थी। जजेस ऐसे लगाए जा रहे थे, रिटायर्ड जज लेके आ रहे थे खैर से, कि रिटायर्ड जज लगाएंगे, इनको 10-10 साल सजाएं दिलवाएंगे। लोग कहते हैं कि अब तब्दीली क्यों लाए? यार हम इंसान नहीं है। हमने ठेका ले लिया सारी जिंदगी जेलों में जाने का। पहले मुल्क बनाया, सारा कुछ उधर रह गया। फिर जीरो से शुरू किया। फिर अयूब खान आ गया, उसने कहा मैं बादशाह सलामत हूं। उसका क्या था पाकिस्तान में लगा हुआ? उसने एबडो कर दिया सियासतदानों को, उड़ा के रख दिया आइन को। फर्द वाहिद ने एक आइन बनाया और एक चीफ जस्टिस ने उसमें मोहर लगा दी कि ये आइन है। और उसके बाद गंद शुरू हो गया। गंद नहीं खत्म हुआ। फिर बारियां आई। कौन सी जमहूरियत आई है पाकिस्तान के अंदर? जमहूरियत तो चलने ही नहीं दी किसी ने। और आखिरी खिलाड़ी तुम हो, इमरान खान। हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेगा। हमने खान साहब आपको रास्ता नहीं देना। हमारा जितना जोर लगा हम आपको रास्ता नहीं देंगे। अगर रास्ता लेना है, अपनी इस्लाह करो, अपने रवैये को बदलो। तुमने लोगों की एक बड़ी तादाद को गुमराह किया, मानते हैं, अकेले नहीं थे, जर्नैल और जज तुम्हारे साथ थे, इसलिए गुमराही फैली बहुत बड़ी तादाद में। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कहते हैं जी इंतखाबात करवाएं। अच्छा, 2 सूबों में इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पे, 2 सूबों में और कौमी असेंबली में इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे। ऐसे मुल्क चलते हैं? बताएं मुझे। आइन में लिखा है वजीर आला असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है, लिखा है। वजीर आजम कर सकता है। ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये ब्लाइंड पावर नहीं है। दुनिया की किसी अथॉरिटी के पास सिवाय बादशाह के, किसी जमहूरियत में किसी के पास कोई ब्लाइंड पावर नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने दुरुस्त बात की, उनकी बात ही नहीं सुनी गई।
वो एक इंडिपेंडेंट जज है। जजिस बहाली तहरीक से मैं उनको देख रहा हूं, उस वक्त उनकी जद्दोजहद हमने देखी है। उन्होंने सच की बात की, सच की बात नहीं सुनी गई। बेंचिस की बात होती है, हमारे साथ हुआ है। मैं और सलमान जेल में थे, 7 महीने के बाद मेरी बेल लगी। मुझे कहा गया कि आपकी बेल हो जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा। मैंने इनकार किया, बेल रिजेक्ट करवा दी गई। सारे इर्द गिर्द हमारे घूम रहे हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। फिर बैठ के जेल में अल्लाह अल्लाह करने लगे। फिर बेल लगी तो वकील साहब ने कहा जी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब खोसा साहब, वो आपको पसंद नहीं करते, इसलिए बेल नहीं लगानी, रिजेक्ट करवा दें। फिर बैठ गए। फिर एक दिन बेल लग गई मकबूल बाकर साहब के पास, तो मुझे लोगों ने जेल में कहा ताड़ी बेल हो जानी है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा ये मर्द आज़ाद है, ये मर्द आज़ाद है, ये जज है, ऐसे जज होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर तुम्हारा जुर्म होगा बेल खारिज हो जाएगी, कुछ नहीं किया होगा तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वो 2 जज साहिबान थे, मियाँ खेल साहब और मकबूल बाकर साहब, ना वो हमें जाने ना हम उन्हें जाने। उन्होंने जमानत दी। इसी तरह हमारे बाकी साथियों के साथ हुआ। वो 85 सफ़े का फैसला, प्रोजेक्ट इमरान के मुंह पे तमाचा है, तमाचा इनके मुंह पे। किस तरह इन्होंने नैब को हाईजैक किया, कैसे नैब को यूज किया, नवाज शरीफ और उसके साथियों का सुरमा बनाने के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत का सुरमा बना दिया। सिविल सर्वेंट्स ने काम करना छोड़ दिया, ब्यूरोक्रेसी ने कहा हम काम नहीं करेंगे, कारोबारी लोगों ने कहा हम पैसा बाहर ले जाएंगे। ये हमें बेंचों पे बिठाते हैं 12-12 घंटे बगैर किसी वजह के। उसके बाद बात आगे बढ़ी, फिर आपस में लड़ाई हुई। और भाई इमरान साहब, हमने आपकी लड़ाई नहीं करवाई, आप आपस में लड़े हैं, हमने थोड़ी लड़ाई करवाई है आपकी। आप लड़ पड़े, लड़ाई होनी थी। ये उनको पुलिस की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, काफी देर किया। कितनी देर किसी ने इस्तेमाल होना था? आखिरकार इस्तेमाल होना बंद हो गया। और जब उन्होंने फैसला किया कि हमने किरदार अदा सियासत में नहीं करना, जो कि दुरुस्त फैसला था, तो इमरान खान साहब को अजाब पड़ गया, क्योंकि लोगों को जबर के रस्ते से बांधा था। बिल्कुल हमने लोगों से राब्ते किए। हम क्यों ना करते राब्ते? आइन में अदम एतमाद की शिक मौजूद है, या आइन से अदम एतमाद की शिक निकालो, या लोगों को जमीर के ऊपर वोट देने का हक दो। अगर गैर आइनी कदम उठाया जाएगा तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। फैसलों पर तनकीद हमारा आइनी कानूनी हक है। यहां बहुत सारे वकील मौजूद हैं। तो जनाब, बिल्कुल हमने, इनके लोग खुद आए हमारे पास, उन्होंने कहा हम तंग हैं इस आदमी से, ये आमिर मुतलिक है, इसे लोगों के चेहरों और नामों का भी नहीं पता। आप MNA जानता ही नहीं किसी को, बेगाना हो जाता है, अपनी मर्जी के फैसले करता है। अगर ये इमरान खान साहब को हुकूमत से चलता ना किया जाता तो पाकिस्तान का दिवालियापन कंफर्म था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, श्रीलंका से बुरे हालात होते इसके। हमें पता था कि ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, और हमने वो कीमत अदा की। आज भी वो कीमत अदा कर रहे हैं। भागे जाते हैं कभी किसी मुल्क के तरले, कभी किसी मुल्क के तरले, कि किसी तरीके से ये वक्त गुजर जाए, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। तनख्वाहों के पैसे नहीं है हमारे पास, किस तरह पूरा करके हम कर रहे हैं काम को। और ये शौकत तरीन को कहता है कि IMF से डील ना होने दो। सुन चुके हैं ना आप इसके करतूत। ये मुल्क से गद्दारी नहीं तो और क्या है, ये बेवफाई नहीं तो और क्या है। कोई मुहिब्बे वतन मुल्क को डिफॉल्ट करवा सकता जानबूझ के अपनी सियासत के लिए? नहीं करवा सकता। और ये लाशों की सियासत, मुल्तान में ये तकरीर कर रहा था, स्टैम्पीड हुई, वो लोगों को हबस के साथ दम घुट गया, कारकुन गिर रहे थे उनकी लाशें, और ये कह रहे थे डिस्टर्ब नहीं करो, तकरीर हो रही है। अब ये जो कल जिल शाह के साथ परसों वाकया पेश आया, उस बेचारे को एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, इन्हें कहना थे पा दे हो। और बेवकूफ़ आदमी, तुम अपने आप को चालाक समझते हो,
कत्ल का झूठा मुकदमा, ये जेलों की रवायत है कि 302 दरख्तें ला दो तो सूख जाता है। तुम्हें क्या पता लाइफ क्या है? तुम इन पे 302 लगवा रहे थे और जो ऊपर से तुम पे 302 लग जानी है, उसका जवाब अल्लाह ताला को जाके नहीं देना। साजिशें करते हो, अपने बयानिए से लड़ो, साजिशों से मत लड़ो। तुम्हारी साजिशें नाकाम हो रही हैं, इसलिए हर चाल तुम्हारी नाकाम हो रही है। जो अपने कारकुनों का ख्याल न करे, जो लाशों की सियासत करे। वजीराबाद में 3 बच्चों का बाप इमरान खान साहब को देखने के लिए आया, इनके गार्ड की गोलियों से उसकी शहादत हुई। सबको पता है कौन सी गोली लगी है इनको। शुक्र करें अल्लाह ने इनकी जान बचाई है। चोट आई होगी, ये कितनी की लंबी चोट है। लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे, ये मकाफात अमल है। तुम खुद मजाक बन गए हो अपनी हरकतों से, और डरपोक इतना है कि जेल से डरता है। कारकुनों को कहता गिरफ्तारियां दो। ये पहला लीडर है, खुद गीदड़ की तरह छुप के अंदर बैठा रहता है, पता नहीं बेडरूम में कि किधर वॉशरूम में चला जाता है जब पुलिस बाहर आती है, और कारकुनों को कहता है लड़ो। ये किस तरह की लीडरशिप है? ये लीडरशिप नहीं चल सकती, इसकी कंपनी नहीं चलनी। सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारे सहूलतकार भी जोर लगा लें, क्योंकि तुम झूठ और मुनाफिकत की सियासत करते हो। तुम पाकिस्तान पे झूठ मुसल्लत करना चाहते हो। तुम एक बात चाहते हो कि अदलिया भी तुम्हारी हो, तुम्हारी मर्जी का चीफ जस्टिस, तुम्हारी मर्जी का चीफ ऑफ स्टाफ, तुम्हारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर तुम कहोगे कि अब इंसाफ हो रहा है। और मैं आपको इतला दे रहा हूं, ये इंतखाबात जिनका ऐलान किया गया है, ये कंसेंसस के बगैर करवाए गए तो मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात होंगे। और मुतनाज़ा इंतखाबात कौमों को 20-30 साल पीछे फेंक देते हैं। फैसले करना बड़ा आसान है, लेकिन फैसले इंसाफ के साथ होने चाहिए, मुल्क के मफाद के अंदर होने चाहिए। ये इलेक्शन जो मुसल्लत किया जा रहा है 2 सूबों में, ये तकसीम की बुनियाद और तलखी की बुनियाद बन सकता है, खुदा न खास्ता, और वो बन रहा है। एक वक्त में इलेक्शन होना चाहिए पूरे मुल्क में, एक वक्त। और असेंबली तोड़ने की ताकत का इस्तेमाल किसी के कहने पे आप नहीं कर सकते। इमरान खान ने हुक्म दिया, आपने असेंबली तोड़ दी। ये कहां लिखा है इनके अंदर? आप वजह बताएं, आप रीजनिंग करें, उसके बगैर तोड़ दी आपने। तो मुझे आपसे ये गुजारिश करनी है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की नजरियाती लाइन ऑफ डिफेंस है। हम अपने मुल्क का दफा करेंगे। MNA MPA बनना कोई किए कितना बड़ा काम है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कितनी बार बनना है? नहीं। लेकिन अगर हमने भूख, गुर्बत, बेरोजगारी, लाकानूनियत और नाइंसाफी का मुकाबला करना है तो फिर मिल के करना है, फिर मिल के करना है, फिर एक जान होके करना है। हम सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तस्लीम करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कबायली दुश्मनी थी, फिर मिसाके जमहूरियत हुआ। इस शख्स के साथ कैसे बात करें? ये रात को बात करता है, सुबह मुकर जाता है, रात को बंदे भेजता है, मजाकरात करता है। आर्मी चीफ की तकरीर से पहले भी ये मजाकरात कर रहा था हमारे साथ। इनके भी 2 लोग थे, हमारे भी 2 लोग थे, मैं भी शामिल था उनमें। और अगले दिन जब बात किसी तरीके से निकली, हमारी कोई बात नहीं हो रही। और सियासतदान अगर सियासतदान से बात नहीं करेगा तो बात कौन करेगा? और बात नहीं करोगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता निकलेगा ही बात करके। लेकिन इसको शौक पूरा करने दें, इसे भी जोर लगाने दें, देखते हैं कि इसमें कितना जोर है। और ये कैसे जोर से, धांधली से, प्रोपेगंडे से, झूठ से, इल्जाम तराशी करके, बोहतान लगा के देखते हैं तुम रास्ता कैसे निकालते हो। नहीं निकलेगा। सियासी बरादरी से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए सियासतदान बनना पड़ेगा, उसके लिए जो खेल के असूल हैं उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। गालियां दे के, झूठ बोल के, धमकियां दे के, अदालतों पे चढ़ाई करके, फौज को धमकियां दे के, सियासी जमातों को धमकियां दे के, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे के, मैजिस्ट्रेट को गालियां निकाल के,
पुलिस अफसरों को धमकियां देके तुम निकालो रास्ता, अगर निकाल सकते हो देखेंगे कैसे निकालते हो तुम रास्ता। ऐसे रास्ते नहीं निकलते। तुम पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हो, तुम न्यूक्लियर स्टेट को कमजोर कर रहे हो। ये IMF का मुआहदा कर ये गया था, मुकम्मल हम करने जा रहे हैं। इसकी ताखीर की वजह क्या है? पाकिस्तान आलमी दबाव में है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लोगों की ख्वाहिशात हैं। अब तो छोटे छोटे मुल्कों की ख्वाहिशात है, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान से जिनका साइज 20वां हिस्सा है वो भी डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। गरीब की कोई जिंदगी है? कर्ज मांगने वाले की कोई जिंदगी है? यहाँ पे ये लड़ाई चल रही है कि मुझे ले आओ। मुल्क की सालमियत खतरे में है, लोग भूखे मर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही, मुल्क आगे नहीं जा रहा। इंडिया को देखें किधर पहुंच गया है, कहां पहुंच गया इंडिया पिछले 15, 16, 18 सालों के अंदर। हम कहां खड़े हैं? कभी इमरान खान ने उस पर बात की है? तुमने 4.25 साल मुल्क पर हुकूमत की, 9 साल तुमने KPK में हुकूमत की। कौन सा इनकलाब लाए हो? कौन सी तब्दीली लेके आए हो? या ट्रांसफर पोस्टिंग के भी पैसे चलते थे? करप्शन आम थी इस मुल्क में। पंजाब को बुजदार के और 1-2 खवातीन के सुपुर्द किया हुआ था। लूट मार का बाजार गर्म था, हर चीज तबाह कर दी, शहर बर्बाद हो गए, कूड़े के ढेर लग गए, सड़कें टूट रही हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं की तुम लोग। छोड़ गए थे, तुम -0 पे रेटिंग ले गए। PIA की फ्लाइट्स और पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट्स एक बेवकूफ जाहिल वजीर के बयान ने पूरी दुनिया में बंद करवा दी। हर अदारे को तुमने तबाह कर दिया। फिर कहता जी कि मैं निजात दहिंदा हूं। निजात दहिंदा इस तरह का होता है जो लाशों पे सियासत करे, जो बुहतान पे सियासत करे, जो साजिश करे, जो फौज को आवाज़ें दे कि आओ अपने जूते आगे करो, मैंने पॉलिश करने हैं, मुझे दोबारा गोद में उठा लो। तुम्हें गोद में किसी ने नहीं उठाना, उनको अपना काम करने दे। सियासतदान अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सहाफ़ी अपना काम करें, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये गुजारिश करनी है आखिर में, 4 बुनियादी बातें हैं। इलेक्शन हो गया तो जरूर लड़ेंगे, अगला भी लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का नारा इनकलाबी नारा होगा इंशाअल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अब आमद है। मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, आमद है। बब्बर शेर वापस आ रहा है, बब्बर शेर वापस आ रहा है। आके बब्बर शेर बताएगा आगे हमने क्या करना है। लेकिन 4 बुनियादी बातें हैं। इस मुल्क में नया निज़ाम अदल, जजिस की तकर्री का तरीकाकार बदला जाएगा, पार्लियामेंट को कानून साजी करनी होगी, और जो लोअर जुडिशरी है, जो मैजिस्ट्रेट और सिविल जज भर्ती होते हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक मिलना चाहिए। चैम्बर्स की नामजदगियों का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए। जब एक जज को लगाया जाए तो वो फिर ऐसा हो जिसकी कबर्ड में, जिसकी अलमारी में कोई स्केल्टन नहीं हो, कोई ढांचा ना हो, कोई कमजोरी ना हो, उसको जज होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, पार्लियामेंट की है कि वो ऐसी कानून साजी करे। और PMLN को मौका मिला तो नया निज़ाम अदल इंशाल्लाह लाएगी, जिसका खाका मियाँ नवाज शरीफ अनाउंस करेंगे आने के बाद इंशाल्लाह ताला, जिसमें आम आदमी के लिए सस्ते और फौरी इंसाफ का बंदोबस्त होगा, उसमें फेवरेटिज्म खत्म होगा। दूसरी बात, एक इनकलाबी माशी खाका ये 6 महीने में नहीं हो सकता। इसके लिए मैंडेट चाहिए, इसके लिए अवामी ताईद चाहिए, इसके लिए वोट की सपोर्ट चाहिए। एक नया माशी खाका जिसमें टैक्स नेट बढ़े मगर गरीब और आम आदमी पर बोझ डाले बगैर, एक इनकलाबी माशी खाका, और हुकूमत के हुजम को छोटा करना, और हुकूमत के तमाम रियासती अदारों के अखराजात को कम करना। और तीसरी बात है
अमीरों की जमहूरियत नहीं, आम आदमी की जमहूरियत, करोड़पतियों और अरबपतियों की जमहूरियत नहीं, जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, जिसका हम भी हिस्सा हैं। मैं इस जमहूरियत के साथ नहीं हूं भाई, मजबूरन जबर की बुनियाद पे इसके साथ हूं और ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा। अगर ये निज़ाम रहा तो इस निज़ाम के खिलाफ पहली आवाज़ या दूसरी आवाज़ ज़रूर बुलंद करूंगा। ये जमहूरियत पाकिस्तान को नहीं चला सकती, ये अरबपतियों और करोड़पतियों की जमहूरियत नहीं चला सकती। इलेक्शन तो कमर्शियल हो गया है, आप एक सियासी कारकुन को टिकट दे ही नहीं सकते अगर उसके पास वसाइल नहीं है। जमातें हैं ही इस तरह की कि वो मुनज़्ज़म नहीं है। ये जमातों का काम है, ये सियासी क़यादतों का काम है। वो सियासी क़यादतों को अपना काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम जमातों के अंदर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि आप जमातों में जमहूरी कल्चर लेके आएँ, ग्रास रूट लेवल तक अपनी पार्टी को बनाएं और कौंसलर हो, MPA हो या MNA, कितना भी हैवी वेट हो, उसकी एंडोर्समेंट नीचे से आए। पॉलिटिकल वर्कर फैसला करेगा कौन नुमाइंदगी करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब जमातें अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग करेंगी, कोई नजरिया ज़रूरत के तहत फैसला नहीं देगा, फिर कोई मार्शल लॉ एलानिया या नकाबपोश मार्शल लॉ नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे तो फिर ये होता रहेगा बार बार और इसकी जिम्मेदारी पर आप पर आयद होगी। और चौथी और आखिरी बात यह है, वाक़यातन आइन की हुक्मरानी, और आइन की हुक्मरानी दावों, वादों और नारों से नहीं होगी। आइन की हुक्मरानी चारों सूबों में, गिलगित बिल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, जब पंजाबियों के साथ, सिंधियों के साथ, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, गिलगित के लोगों के साथ और कश्मीरियों के साथ एक आइन के नीचे एक जैसा सलूक होगा तो फिर मुल्क मजबूत होगा, वरना फेडरेशन मजबूत नहीं रह सकेगी। ये है आगे का खाका जिसके लिए पेशकदमी करनी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी है, उसके लिए PMLN अपना किरदार अदा करेगी। हमें बहुत पीटा गया, हमें बहुत मारा गया, हमें सुरमा बनाने की बहुत कोशिश की गई है, हमारे गले घूंटने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई हैं और हमारा गला घूंटते घूंटते पाकिस्तान का गला घूंटा गया। इसकी गुंजाइश नहीं। तो मेरे साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, क्या आप अगली जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? जो जो तैयार है जरा हाथ बुलंद करे मेरे साथ। तैयार हो इस निज़ाम को बदलने के लिए? बताओ, तैयार हो एक नए इनकलाबी निज़ाम अदल के लिए? एक आम आदमी की जमहूरियत के लिए तैयार हो या नहीं हो? आम आदमी की जमहूरियत, ग्रास रूट लेवल की जमहूरियत, उसके लिए खड़े रहेंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदल के रहेंगे। पाकिस्तान, 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 जमहूरियत, आईन पाकिस्तान, नवाज शरीफ, आप सब जिंदाबाद।